गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इंडियाज़ के नेबर के बारे में बताया, यानी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताया था। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि फाइंड आउट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप रीड करिए। आज हम उनको समझते हैं बेटा। देखिए बता क्या रहा है कि अपने पास एक मैप भी है, उसके द्वारा हम समझेंगे, और डू यू नो बचा हुआ था अपना, उसको पढ़ेंगे। और आज जो रिमेंबर वाले जो पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करिए, तो एक अपनी जो पूरे चैप्टर की रिवाइज हो जाएगा कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है बेटा कि नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरी अलोंग द वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट, पहले तो आप फिगर देखिए, ये वाला कोस्ट कौन सा है बेटा, यहाँ से ये वेस्टर्न कोस्ट है। कौन सा है? वेस्टर्न कोस्ट। और यहाँ से लेके ये वाला कौन सा है बेटा? ईस्टर्न कोस्ट। कौन सा है बेटा? ईस्टर्न कोस्ट। अब इससे लगती हुई यूनियन टेरिटरी पूछा है, तो पहले हम वेस्टर्न कोस्ट से ले लेते हैं। मैप में ध्यान दीजिए बेटा, सब अपना मैप खोलिए। वेस्टर्न कोस्ट में सबसे पहले दे रखा है इसमें लक्षद्वीप, दिख रहा है लक्षद्वीप। फिर है दीव एंड दमन, देखिए दीव एंड दमन दिखा बेटा सभी को, दीव एंड दमन। फिर है इसी के पास दादर एंड नगर हवेली, मिल गया। एंड मैं है बिलोंग टू पुडुचेरी, पुडुचेरी से बिलोंग करती मैं है, देखिए। तो यही है बेटा। अब आ जाइए ईस्टर्न में। ईस्टर्न में दे रखा है पुडुचेरी, देखो बेटा तमिलनाडु में है पुडुचेरी। फिर है अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। तो दो ईस्टर्न कोस्ट पे दो हैं और वेस्टर्न कोस्ट पे तीन हो गए बेटा, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? मैप से समझोगे कभी नहीं भूलोगे बेटा। अब एरिया वाइज आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट तो अपना राज्य है, हमें गर्व होना चाहिए कि एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ये देखिए राजस्थान है, दिखने में भी आप देखिए सभी राज्यों से ये, इससे पहले मध्य प्रदेश था बेटा। देखिए मध्य प्रदेश में से ये छत्तीसगढ़ बन गया, सीहोर जैसा दिख रहा है बेटा आपको, तो इसलिए इसका एरिया कम हो गया। जैसे ज़मीन आपके पास है, उसमें अगर एक भाई रह रहा है तो वो ज़मीन बहुत बड़ी दिखती है, अगर उसको बांट दिया जाए, दूसरे भाई को दे दी जाए, तो उसकी ज़मीन कम हो जाती है। तो ऐसे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बना दिया गया छत्तीसगढ़, तो इसलिए राजस्थान क्या हो गया, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है बेटा। और स्मॉलेस्ट स्टेट ढूंढिए, देखिए कितना छोटा सा है, गोवा। मिला बेटा सभी को? गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो बॉर्डर पे है गोवा, ये हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। देखने में भी देखिए बेटा, मैप में आपको देखना पड़ता है कहाँ गोवा है, एक पॉइंट सा ही दिखाई देता है मैप में। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे बेटा, क्या है बेटा ये कि जो स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर लाई ऑन द कोस्ट। राज्य वो बताने जिनकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं और वो कोस्ट पे, या फिर हम कहें कि वो तट पर नहीं है, कोस्ट पे नहीं है, ये कोस्ट कहलाता है बेटा, ये तट। इन पे नहीं है जो राज्य, और जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करते हैं, वो राज्य बताने हैं। अब देखिए सबसे पहले दे रखा है हरियाणा, दिखा बेटा हरियाणा, क्या है ये? हरियाणा दिख गया, पंजाब के अंदर है। तो हरियाणा का बॉर्डर इंटरनेशनल पे भी नहीं लगता है और कोस्ट पे भी नहीं लगता है। फिर हरियाणा के बाद है बेटा झारखंड, बिहार से बना झारखंड, दिख गया, ये भी नहीं लगता है, किसी भी कोस्टल एरिया से भी नहीं लगता और इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं है इसकी। फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो वैसे ही मध्य में है, तो ये वैसे ही नहीं छूता किसी को। फिर है बेटा छत्तीसगढ़, इसी का से बना हुआ राज्य छत्तीसगढ़। तो कितने हो गए बेटा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीन तो पास पास में ही है, एक हरियाणा। चार दे रखे हैं जिनकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है और ना ही इनकी कोई कोस्ट पे लाए है, यानी ये तट पे भी स्थित नहीं है। अब आ जाइए बेटा अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, क्या है? क्लासीफाई करने स्टेट्स इनटू फोर ग्रुप्स, चार ग्रुप में जिनमें कॉमन फ्रंटियर्स हो, यानी सीमाएं हो कॉमन, जैसे पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। अब देखिए पाकिस्तान का फ्रंटियर कॉमन हो, यानी सीमा पाकिस्तान से लगने हुए, देखो बेटा यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान बाउंड्री, दिख रहा है बेटा, यहाँ तक ये पाकिस्तान बाउंड्री है। ध्यान से देखिए मैप को, देखिए ये है पाकिस्तान बाउंड्री, दिख गया बेटा।
अब इससे लगने वाले आपको पूछे हैं 4 ग्रुप्स में बांटना है, स्टेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से लगा लो गुजरात, फिर अपना राजस्थान है, फिर अपना पंजाब है, फिर है जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान से लगने वाले 4 राज्य हैं बेटा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट की तरफ है, आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अब आ जाओ चीन से लगने वाले राज्य, ध्यान से देखिए बेटा, चीन से लगने वाले राज्य। चीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से देख लीजिए बेटा। चीन अपना हिमाचल प्रदेश यहाँ से, ठीक है। चीन का हिमाचल प्रदेश लगता है चीन से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना हुआ राज्य है। उसके बाद अपना आ जाता है सिक्किम, दिखा बेटा सिक्किम, ध्यान से देखो, ये है सिक्किम, दिख गया। नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा सी जगह है सिक्किम, ये चीन से लगती है। उसके बाद आपके है अरुणाचल प्रदेश, आगे जहाँ सूर्य उदय सबसे पहले होता है। फिर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें तो बुक में आपका दे रखा है ऐसे, तो आप स्टार्टिंग से ले लो ना। सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड है, फिर यहाँ से सीधे नेपाल तो हमारा नेबरिंग कंट्री है, नॉट ए स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद सिक्किम है बेटा, फिर उसके बाद भूटान इज ए नेबरिंग कंट्री एंड देन अरुणाचल प्रदेश। हो गए बेटा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर कह दें, या जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से की सीमा से लगने हुए राज्य हैं। अब आ जाओ म्यांमार, कहाँ है बेटा अपना म्यांमार, ये रहा म्यांमार। अब म्यांमार से क्या लगता है, मणिपुर, नागालैंड, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें ये दे रखा है, स्टार्टिंग से ले लो, ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, फिर नागालैंड, मनी एंड मिजो, ये चारों जो हैं इनकी सीमा किससे लगती है, म्यांमार से। अब मैप से ज़्यादा समझ में आया ना बेटा, आपने सिंपल रीडिंग की होगी, लेकिन हमें सिर्फ रटना है, रटना नहीं है बेटा। अगर आप मैप समझ लेंगे, आपको पता है म्यांमार किस डायरेक्शन में है, तो आपको अंदाज़ा अपने आप आ जाएगा। म्यांमार में आप राजस्थान तो कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते ना। आप 7 सिस्टर में से ही याद करना है आपको, इतना पता चल गया। अब चीन के लिए आप उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जो राज्य हैं उसी को लर्न करोगे। ऐसे ही पाकिस्तान के लिए हम पश्चिमी भारत के जो राज्य हैं उनको याद करेंगे, है ना। तो कोस्टल एरिया बोले तो सिर्फ कोस्टल एरिया में के पास जो राज्य हैं उनको याद करेंगे। तो मैप को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये तो सिंपल सा था, आप आराम से पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे, रीड सभी को ही करना आता है। अब देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ है बेटा, आपने मैंने पहले बताया वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बांग्लादेश से लगने वाले क्या है, सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल ही लगा लो। फिर अपना असम है, देखिए असम के बाद अपना मेघालय है, मेघालय के बाद अपना त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है, यानी ये वाले बॉन्ड ये बांग्लादेश से लगते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश से लगते हैं। बांग्लादेश कहाँ है, तो उसके आसपास की ही तो लगेगी सीमा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा। इसके बाद आप डू यू नो देखिए, बिफोर 1947 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उससे पहले 2 टाइप्स ऑफ स्टेट थे इंडिया में, एक प्रोविंस और एक प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस मीन्स प्रांत और प्रिंसली स्टेट मीन रियासतें। जो प्रांत थे उन पे रूल किया जाता था सीधे ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, यानी ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो अपॉइंटेड होते थे बाय द वायसरायस के द्वारा। और जो प्रिंसली स्टेट होते थे, रियासतें होती हैं, उन पे रूल होता था लोकल, जो स्थानीय हेरिटरी यानी वंशानुगत जो रूलर होते थे, शासक, और उनको अनकॉलस सेरोनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल एटॉर्नी, उनको दी जाती थी संप्रभुता, सौंपी जाती थी इसके लोकल एटॉर्नी के रूप में। तो आपने देखा कि 1947 से पहले भारत 2 हिस्सों में बटा था, प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। तो बेटा फाइंड आउट, और हमने डू यू नो और हमने मैप के द्वारा फाइंड आउट के क्वेश्चन पढ़े, तो ये आसान होगा। मैप तो आपको 6, 7, 8 से हम इंडिया का मैप करवाते आ रहे हैं, तो इतना नया नहीं है आपके लिए, पर लर्न करने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप राज्यों को याद करेंगे। अब अपना था पॉइंट टू रिमेंबर, क्या है बेटा, पॉइंट टू रिमेंबर देख लीजिए बेटा। इसमें इंडिया को जैसे हमने पढ़ा, अब इसमें ध्यान से देखिए बेटा, इसमें जो हमने अब पूरे चैप्टर में पढ़ा उसको शॉर्ट रूप में हम रिवाइज करेंगे। वेस्ट कंट्री है, पूरी तरह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जो मेनलैंड है वो किसके बीच में है बेटा,
जो लैटीट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड है बेटा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्सटेंशन हमें याद करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये डिवाइड करता है कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। मैंने मैप में ही बताया था बेटा कितने राज्यों से होते हुए गुजरता है ये। और जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है जो मेनलैंड का, लाई द अंडमान निकोबार, यानी साउथ ईस्ट में तो है अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और जो साउथ वेस्ट में है बेटा लक्षद्वीप आइलैंड, वो अरेबियन सी में है। और जो लैंड मास है इंडिया का, उसका एरिया कितना था बेटा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो टोटल एरिया काउंट है यानी पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका हमारे पास है 2.4%। और जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है बेटा वो कितनी थी 15,200 किलोमीटर। और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, जिसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करते हैं, तो हम क्या कहेंगे 7,516.6 किलोमीटर। और जो बोथ लैटिट्यूशनल और लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंड है मेनलैंड की, उसमें कितनी डिग्री का अंतर है बेटा 30 डिग्री का। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है बेटा, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वो 2,933 किलोमीटर है। और नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंड है वो 3,214 किलोमीटर है। और जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है उसमें टाइम का अंतर कितना है बेटा 2 घंटे का। इसलिए जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कहाँ से गुजरता है बेटा मिर्ज़ापुर, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है वहाँ से होते हुए गुजरता है। इससे हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है पूरा कंट्री का। और जो इंडियन लैंड मास है बेटा वो सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडियन का जो लैंड मास है उसका जो मध्य स्थिति है वो किसके बीच में है, पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच में। और भारत का जो सदर्नवर्ड एक्सटेंशन है वो है एशियन कॉन्टिनेंट में, यानी एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणतम विस्तार में है हमारा भारत, दक्षिण में है। ट्रांस इंडियन रूट है जो कनेक्ट करता है कंट्रीज़ को, यूरोप इन द वेस्ट, और जो कंट्री है ईस्ट में उसको एशिया प्रोवाइड करता है एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। और दक्कन जो पेनिसुला है प्रोड्यूस है इंडियन ओशियन में, वो हेल्प करते हैं इंडिया को इस्टेब्लिश करना क्लोज द, किसके समीप लाता है एशिया के समीप, अफ्रीका, यूरोप और फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। और जो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, यानी ईस्टर्न तट से ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का, और वेस्टर्न कोस्ट से बेटा एशिया, अफ्रीका, यूरोप से हम जुड़ते हैं। और नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल लाइन, कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्टल लाइन है ऑन इंडियन ओशियन। इसलिए इंडिया हैज़ एन इंडिट इट इन द इंडियन एमिनेट, यानी इसकी पहचान है, पोजीशन है, इसलिए इंडियन ओशियन को जस्टिफाई किया जाता है नेमिंग ऑफ ए ओशियन आफ्टर इट, यानी इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि कोई दूसरा देश नहीं है जिसकी इतनी तटीय सीमा लगती है हमारे भारत इंडियन ओशियन से, तो इसलिए इसको इंडिया के नाम से ही नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। और जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं वर्ल्ड के साथ वो कंटिन्यू हो रहे हैं एजिस से, बहुत समय से बेटा। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत के जो संपर्क हैं वो कई युगों से हैं थ्रू द लैंड रूट्स, लेकिन पहले वो लैंड रूट से थे बेटा। जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे तो बहुत पुराने हमारे लैंड रूट्स कॉन्टैक्ट। और जो ट्रेड रूट है वो माउंटेन पासेस के थ्रू होता है बेटा, एक्सचेंज किए जाते हैं हम आइडियाज़ को, अपने विचारों को और कम्युनिटीज़ को। कब से करते हैं बेटा, एशियन टाइम से करते हैं। जो हमारे स्पाइसेस है, मसलिन है, दूसरी मर्चेंडाइज जो चीज़ें हैं भारत की वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं। और जो ग्रीक स्कल्पचर है उस पर प्रभाव पड़ा है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, डोम्स की, मिनरेट्स की फ्रॉम वेस्टर्न एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो भारत है उसने ऑक्यूपाई कर रखा है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, किसमें, साउथ एशिया में। और इंडिया के बेटा मैंने कल चेंज करवाया था, 29 स्टेट्स नहीं है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, 7 की जगह आप 8 कर लीजिए, मैंने पैराग्राफ में भी चेंज करवाया था। इंडिया शेयर करती है अपनी बाउंड्री, अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा रिसेंटली, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना तिब्बत से, नेपाल और भूटान से नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में। ये डायरेक्शन के साथ हमारे नेबरिंग कंट्री दे रखे हैं। और सदर्न नेबर जो हमारा है वो अक्रॉस द सी, यानी समुद्र पार करके
उसमें 2 आइलैंड्स कंट्री हैं जिसमें हम कहेंगे श्रीलंका और मालदीव। कल बताया था मालदीव लक्षद्वीप के साउथ में है बेटा। श्रीलंका सब्ट्रैक्ट करता है इंडिया से बाय ए नैरो चैनल, एक सकड़ी जो चैनल है उसके द्वारा सी की, जो पाक स्ट्रिक्स से बनी हुई है, ग्ल्फ ऑफ मैनार से बनी हुई है। और मालदीव अभी मैंने ऊपर बताया ये सिचुएटेड है लक्षद्वीप के साउथ में। तो हमने देखा बेटा कि हमने कितनी जल्दी इन 20 पॉइंट्स के द्वारा हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। आप भी इसी तरीके से एक बार इसको रीड करें और कल आप इसके की टर्म्स लर्न करें और कल मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दूंगी। थैंक यू बेटा।